Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College, and today I am going to teach you second assessment for class 5th and the chapter name is inserting objects in word. ठीक है, तो वर्ड्स में हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, जैसे शेप्स या फिर पिक्चर्स, ये दोनों ही क्या है, वर्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम इसको डाल सकते हैं। तो वी ऑल नो दैट वर्ड इज़ बेसिकली अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम सबको पता है कि वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं या उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपने क्या कहते हैं किसी भी वर्ड के फाइल को कैसे और ब्यूटीफाई करें, उसमें पिक्चर्स इंसर्ट करें ताकि वो और सुंदर लगे देखने में, है ना, अट्रैक्टिव लगे, लोगों को और पसंद आए और उनको पता चले कि नहीं हमने इस वर्ड की फ़ाइल को बनाने में क्या करी है, मेहनत लगाई है। ठीक है, तो इसी पे हम पहले बढ़ेंगे किसकी तरफ, इंसर्टिंग शेप्स की तरफ बढ़ेंगे। शेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोवाइड्स रेडीमेड शेप। वर्ड के अंदर क्या होता है, रेडीमेड शेप्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डॉक्यूमेंट। वी कैन फॉर्मेट द शेप एंड इवन राइट टेक्स्ट इन इट। हम क्या कर सकते हैं, रेडीमेड शेप्स जो अवेलेबल होते हैं डॉक्यूमेंट में उन्हीं को शेप्स कहा जाता है और उन शेप्स को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसके अंदर कलर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब शेप्स की कितनी कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज जो अवेलेबल हैं वर्ड के अंदर वो 8 कैटेगरीज हैं। देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ शेप्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, लाइन्स, सेकंड ब्लॉक एरोज, थर्ड स्टार्स एंड बैनर्स, फोर्थ रेक्टेंगल्स, फिफ्थ इक्वेशन शेप्स, सिक्स्थ है कॉल आउट्स, सेवेंथ बेसिक शेप्स और लास्ट क्या है, फ्लो चार्ट। ठीक, तो ये सारे शेप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब हमें शेप्स मिलते कहाँ पर हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था, हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, MS वर्ड के अंदर जाएंगे और उसके बाद यहीं पे देखिए आपकी क्या लिखा हुआ है, यहीं पे देखिए आप क्या लिखा है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आप जाएँ, इंसर्ट टैब के अंदर चले गए, फिर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट टैब के जाने बाद क्लिक ऑन शेप्स। तो क्लिक ऑन शेप्स, शेप्स कहाँ है भाई, ये रहा, मिल गया सबको, ये रहा शेप्स का ऑप्शन। अब इस शेप्स के ऑप्शन में जो हमने अभी पढ़ाया आपको कितने टाइप के अवेलेबल थे, 8 टाइप के शेप्स अवेलेबल थे। अब ये 8 के 8 टाइप्स आपको यहाँ दिखेंगे। ये देखिए क्या पढ़ाया था, लाइंस मिल गई, बेसिक शेप्स मिल गए, ब्लॉक एरोज मिल गए, फ्लो चार्ट मिल गए, कॉल आउट्स मिल गए, स्टार्स एंड बैनर्स मिल गए। ठीक है, तो ये टाइप के हमारे क्या मिल गए, सारे के सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल गए शेप्स। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करें। फिर कह रहे हैं फॉर्मेटिंग अ शेप। तो सबसे पहले तो हम इंसर्ट करें किसी शेप को, तो भाई चलो इंसर्ट करके देखते हैं कौन सा शेप पसंद है। स्माइली लेते हैं, ठीक है, तो स्माइली ऑप्शन हमने देखिए डाल दिया, अच्छा लग रहा है सबको देखने में, है ना। तो स्माइली ऑप्शन डाल दिया हमने, ये क्या मिल गया, हमने एक शेप डाल दिया अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिंग अ शेप। अब इसी शेप को हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेट किया है कि भाई इसके अंदर कोई कलर्स डालने हैं, कोई आउटलाइन लगानी है, इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट डालने हैं, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसी शेप के हम जैसे हमने ये शेप डाला, इसको सेलेक्ट किया, ये मिला हमें क्या, फॉर्मेट का ऑप्शन। हमने इस पर क्लिक किया, अब इसके अंदर देखो इसको कलर करना है, कलर का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, है ना, डिफरेंट टाइप्स का, ये देखो, है ना, कैसे भी हम डाल सकते हैं, ऐसा करना हो तो ये ऐसे मिल गया। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर। 3D इफेक्ट डालना हो, है ना, तो 3D इफेक्ट भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। शैडो इफेक्ट डालना हो, ये देखो, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में, शैडो इफेक्ट डाल दिया। 3D इफेक्ट डालना हो तो 3D इफेक्ट भी आएगा, अभी इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन 3D इफेक्ट अभी डालना हो तो 3D इफेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, शैडो इफेक्ट अगर हमें दिखाना हो, अब शैडो इफेक्ट हमने डाला तो ये शैडो इफेक्ट कहाँ आ रहा है, देखो इस साइड आ रहा है ना। इस ऑप्शन को अगर हमें चेंज करना हो, लेफ़्ट में करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ऊपर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। नीचे देखो हल्का हल्का चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा हो, है ना। थोड़ा सा राइट करना हो तो ये देखो हल्का सा स्लांट राइट हुआ, फिर नीचे करना हो तो ये भी नीचे भी बढ़ा, ऊपर करना हो तो वो भी चेंज हो रहा है हल्का सा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी चेंज हो सकता है। फिर क्या है, कलर चेंज करना, आउटलाइन का कलर, ये तो हमने क्या करा था, हमने स्टाइल चूज़ किया था ना यहाँ से, तो
कि भाई कैसा स्टाइल है, इसके अंदर ये डाल दिया अब सपोज़ करो। अब हमने इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन सपोज़ करो रेड करनी है, ऑरेंज करनी है, तो ये देखो ऑरेंज कर दी तो सारी आउटलाइंस देखो क्या हो गई, ऑरेंज हो गई। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए इसके अंदर अवेलेबल है। हमें कोई और शेप भी डालना हो, एरो जैसे डालना हो तो इसको हम एरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें इस एरो में कन्वर्ट करना हो तो इसमें भी कर सकते हैं। वापस हमें स्माइली लाना हो तो हम स्माइली में ले आएंगे। ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे ये दे रखा है हमने। ये देखो बेसिक शेप इफ़ेक्ट डाल के दिखा दिया, कलर आउटलाइन की और कलर अंदर का भी डाल के शो कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप। किसी शेप के अंदर अगर हमें टेक्स्ट डालना हो तो हम कैसे डालेंगे, तो इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले तो हम इसमें कोई भी कलर हटा देते हैं, तभी तो हमें टेक्स्ट दिखाई देगा ना कि टेक्स्ट हम कैसे डालेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और ये रहा ऑप्शन टेक्स्ट का। तो ये देखो टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया ना, तो इसके अंदर शेप के अंदर देखो कुछ भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टेक्स्ट ऑप्शन आ गया। किसी भी चीज़ किसी भी शेप के अंदर अगर जैसे इन्होंने क्या है कंप्यूटर लिख के दिखाया हुआ है, हमने क्या है कुछ और वर्ड लिख सकते हैं, तो हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाकर या तो आप यहाँ क्लिक करिए, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं फॉर्मेट में ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हटाना हो तो दोबारा इसको हटा भी सकते हैं, बैक स्पेस दबा दी तो ये हटा दें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। बॉक्स ये देखिए ये रहा ना, यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। तो ये रहा, ये जो ए बना रहेगा ये क्या है, ऐड टेक्स्ट बॉक्स। देखिए लिखा भी आ रहा है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को डाल सकते हैं। वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है। वर्ड आर्ट ऑप्शन क्या करता है कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं इसी वर्ड के अंदर। ठीक है, जैसा भी हमको लिखना हो वो हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा वर्ड आर्ट ऑप्शन इंसर्ट के अंदर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे भी कोई भी टेक्स्ट हुआ हमने यही लिख दिया, तो योर टेक्स्ट इज हेयर, ये देखो मिल गया योर टेक्स्ट हेयर। हम को भी लिखेंगे वो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन। तो ये वर्ड आर्ट ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट के अंदर, वर्ड आर्ट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। फिर क्या, इंसर्टिंग पिक्चर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि हम पिक्चर्स कैसे डालें अपने टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में या फिर वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि हम इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो हमें इंसर्ट अगर इमेज करनी है तो हम कहाँ जाएंगे भाई, होम टैब है, होम के बगल में ही कौन सा मिलता है, इंसर्ट टैब मिलता है। इंसर्ट के अंदर हम कहाँ जाएंगे, पिक्चर्स के अंदर, और पिक्चर्स में जाके हमें जो भी पिक्चर यहाँ से मिलेगी, सैम्पल पिक्चर्स जैसे हमारे कंप्यूटर पे पड़ी है, हमें ये कोआला बियर डालना है, इंसर्ट कर दिया तो ये देखो आ गई ना पिक्चर। अब इस पिक्चर के अंदर भी हम बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो इंसर्टिंग पिक्चर का जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने पिक्चर को इंसर्ट करके दिखा दिया। कहाँ जाएंगे हम, होम टैब में इंसर्ट ऑप्शन के अंदर पिक्चर्स में जाएंगे और वहाँ से हम पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट इमेज। क्लिप आर्ट इमेज को कैसे डाला जाता है, तो क्लिप आर्ट ऑप्शन भी ये रहा हमारा क्या, क्लिप आर्ट ऑप्शन। लेकिन क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमें नेट चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि क्लिप आर्ट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो क्लिप आर्ट्स यहाँ पे शायद ही पड़े हों कोई, क्योंकि नेट कनेक्टेड नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर नेट कनेक्टेड होता तो यहाँ पे क्लिप आर्ट्स हमें बहुत सारे मिल जाते, फेवरेट्स मिल जाते, अनक्लासिफाइड क्लिप्स मिल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिप आर्ट मिल जाते तो हम क्लिप आर्ट्स डाल सकते थे। ठीक है, क्लिप आर्ट्स क्या होती है, स्मॉल पिक्चर्स होती है, सबने देखा होगा। जैसे इमोजीज़ मिलते हैं ना हम लोग को मोबाइल में, किसी का स्माइली का इमोजी या फिर किसी का इमोटिकॉन मिलता है, वैसे ही क्या होते हैं छोटे छोटे क्लिप आर्ट्स होते हैं। ठीक, कोई बच्चा रो रहा है या कोई प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है, छोटी छोटी इमेजेस मिलती हैं, उन्हीं को क्लिप आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, जैसे ये देखिए इन्होंने दिखाया है, ये क्या कंप्यूटर बना हुआ दिख रहा है, तो ये क्लिप आर्ट है। ठीक है, इनको क्लिप आर्ट्स कहा जाता है। छोटी छोटी इमेजेस, बड़ी इमेज नहीं, छोटी सी इमेज किसी चीज़ को जो जस्टिफाई करती है, दिखाती है, उसे क्या कहा जाता है, क्लिप आर्ट्स कहा जाता है। क्लिप आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, एडिटिंग इन पिक्चर। अब पिक्चर को एडिट कैसे करते हैं, ठीक है, पिक्चर को एडिट कैसे किया जाता है, तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, फॉर्मेट ऑप्शन, और फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसी पिक्चर हमें दिखानी हो तो ये देखो है ना, पिक्चर के अलग अलग स्टाइल्स करने हो, ये ऐसे मिल गया। पिक्चर के इफ़ेक्ट डालने हो, शेडो इफ़ेक्ट डालना हो, तो यहाँ से उसका इफ़ेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा इतना, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको शो होगा ये कि कैसे इमेजेस को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं।
ठीक है। इसको हमें छोटा करना हो तो हम छोटा भी कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसका साइज़ चेंज करना हो, इसको क्रॉप करना हो, मान लो सिर्फ ये कोआला बियर का हमें आधा ही पार्ट चाहिए, तो हमने देखो इतना पार्ट क्या कर दिया, इसका क्रॉप कर दिया, सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, क्रॉप हो गया। हमने इमेज को क्या कर दिया, उठा के क्रॉप कर दिया, ये देखो। तो अनवांटेड पार्ट को जब हम हटा देते हैं अपनी इमेज से तो उसको कहा जाता है क्रॉपिंग, ठीक है। इमेज को क्या कर देना, क्रॉप कर देना, काट देना, ठीक है। तो ये अनवांटेड पार्ट के लिए होता है, अभी थ्योरी में आप पढ़ेंगे भी आगे चल के। रोटेटिंग अ पिक्चर, पिक्चर को रोटेट करना हो तो रोटेटिंग ऑप्शन देखिए भाई यहाँ से अवेलेबल है। अरेंज वाले ऑप्शन के अंदर जाके ये रहा छोटा सा रोटेट ऑप्शन, ठीक है। रोटेट 90 डिग्री, तो ये देखो है ना, और रोटेट फिर से वापस कर दिया और 90 कर दिया तो देखो ऐसे हो गया, और 90 कर दिया तो उल्टा ही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से क्या है, रोटेट ऑप्शन है। वर्टिकल फ्लिप करना हो तो फ्लिपिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना हो तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ से सारे रोटेटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्रॉपिंग पिक्चर हमने ऑलरेडी दिखा दिया। तो क्रॉप करना क्या है, क्रॉपिंग का एक डेफिनेशन है, क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव एन अनवांटेड पोर्शन ऑफ एन इमेज। ये अनवांटेड लिखना बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड है, ठीक है। क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव एन अनवांटेड पोर्शन, हमेशा जो पोर्शन नहीं चाहिए होता है उसे ही क्रॉपिंग में हटाया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो लाइन्स, कॉल आउट, स्टार्स एंड बैनर्स आर कैटेगरीज ऑफ शेप, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हेन वी इंसर्ट अ शेप, अ न्यू फॉर्मेट टैब अपीयर्स। भाई हमने जब भी शेप डाला, ये देखो इस इमेज डाली तो नया ऑप्शन बन के आ गया, क्या, फॉर्मेट, है ना। ऐसे ही हमने जब पिछली बार कोई डाला था, क्या कहते हैं, शेप, तो शेप डालेंगे, देखो ये शेप डाला अगर हमने मान लो, ठीक, तो इस शेप का भी देखो क्या बन के आ गया, फॉर्मेट टैब। तो हमेशा फॉर्मेट टैब बन के आ जाएगा पिक्चर्स या फिर इमेज शेप्स का। तो उनको हमेशा जो टैब नया बन के आता है, न्यू टैब जो बन के आता है, नया का, न्यू का मतलब नया, तो वो हमेशा कौन सा टैब होता है, फॉर्मेट टैब। लास्ट क्या है, शैडो ऑप्शन इज़ यूज टू अप्लाई शैडो इफेक्ट टू द शेप। शैडो इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं शैडो इफेक्ट डालने के लिए, पता ही है सबको। फिर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या है, वर्ड आर्ट इज़ जनरली यूज टू राइट हेडिंग्स। भाई हाँ, वर्ड आर्ट को जनरली, ये ट्रू लिखा है यहाँ पे, ये ट्रू है, ठीक है, दिख रहा होगा हल्का हल्का, बोल्ड और कर दे रहे हैं, ट्रू लिखा है, ठीक है, ट्रू है, फर्स्ट वाले का ट्रू है। सेकंड क्या है, पिक्चर्स मेक अ डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव। पिक्चर्स जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, है ना, देखने के काबिल बनाती हैं, बहुत सुंदर बनाती है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वी कैन नॉट फिल कलर्स इन द शेप। भाई गलत बात है, हमने फिल करके दिखाया शेप के अंदर कलर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एन ऑब्जेक्ट में भी पिक्चर और अ शेप, हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, कौन कौन से होते हैं, पिक्चर्स और शेप्स होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। और लास्ट क्या है, द रीसाइज हैंडल्स आर यूज टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। डिलीट करने के लिए थोड़ी ना होता है, रीसाइज किस लिए होता है, इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर है मैच द फॉलोइंग कमांड्स विद देयर आइकन्स। तो सबसे पहले शेप्स का आइकन कौन सा है, ये शेप्स का आइकन है, ठीक है। पिक्चर्स का आइकन कौन सा है, ये पिक्चर्स का आइकन है। वर्ड आर्ट का ऑप्शन कौन सा है, ये वर्ड आर्ट का आइकन है। क्रॉप का आइकन कैसा है, ये ऐसा होगा, और क्लिप आर्ट का आइकन क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके एक्सरसाइजेस, बुक एक्सरसाइजेस या आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, जो आपने देखा होगा। अगर जब स्कूल्स खुलेंगे हमारे तब हम लोग इसको ओरली देखेंगे। वैसे बहुत इजी है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। कि नेम द 8 कैटेगरीज हमने पढ़ाया ऑलरेडी, 8 कैटेगरीज बाहर दिखाई नहीं थी। और ऐड कैसे करते हैं शेप में किसी टेक्स्ट को, ये भी हमने दिखाया, और रिसाइज भी हमने करके दिखाया, छोटा बड़ा इमेज को कैसे, ठीक है। तो ये तो ओरली क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ये भी पढ़ आप देख, अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इसको बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। क्लास 5 चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर्स बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, नेम द 8 कैटेगरीज ऑफ शेप इन वर्ड। तो द 8 कैटेगरीज ऑफ शेप्स इन वर्ड आर, हमने पहले ही पेज पे था, लाइन्स, ब्लॉक एरोज, स्टार्स एंड बैनर्स, रेक्टेंगल्स, इक्वेशन शेप्स, कॉल आउट्स, बेसिक शेप्स एंड फ्लो चार्ट, ठीक। What is the need of inserting pictures in Word document? तो we insert the pictures in a Word document to make it attractive, attract करने के लिए होता है ना। नेक्स्ट क्या है, बुक क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर शेप्स? तो शेप्स ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ रेडी मेड शेप इन वर्ड डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल, ठीक है।
ठीक है। शेप्स जो इस्तेमाल होते हैं, शेप ऑप्शन यूज़ होता है रेडीमेड शेप्स को डालने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि वो हमें और सुंदर लगे और समझ में आए, मीनिंगफुल लगे। मीनिंगफुल का मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट ऑप्शन इज़ यूज टू राइट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, हमने बताया। हाउ डू यू ऐड अ क्लिप आर्ट इमेज टू अ डॉक्यूमेंट। तो इसके स्टेप्स हैं, कई सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिक ऑन क्लिप आर्ट बटन, द क्लिप आर्ट पेन ओपन्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन द सर्च फॉर बॉक्स टाइप अ वर्ड फॉर विच यू वांट टू सर्च क्लिप आर्ट इमेज। जैसे उन्होंने बुक में दिखाया था ना, हमने कंप्यूटर वर्ड सर्च किया था तो कंप्यूटर की क्लिप आर्ट बन के आया था। वैसे ही जो भी अगर आपको क्रिकेट का कोई करना हो तो क्रिकेट आप सर्च करोगे तो क्रिकेट की एक क्लिप आर्ट बन के सामने आ जाएगी, ठीक। फिर गैलरी में क्लिप आर्ट इमेजेस जो भी होंगी वो आपको दिखने लगेंगी। क्लिक ऑन द इमेज यू वांट टू इंसर्ट अ मेन्यू अपीयर्स। उसके बाद जो भी क्लिप आर्ट हमें पसंद आया उस पर हमने क्लिक करा तो एक मेन्यू खुल के आ जाएगा। उसके बाद क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वो क्लिप आर्ट जाके हमारे वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव एन अनवांटेड पोर्शन ऑफ एन इमेज। हमने ऑलरेडी बताया था अनवांटेड चीज़ बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए। अनवांटेड पोर्शन को अगर हमें हटाना है किसी इमेज से तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, क्रॉपिंग ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप कॉपी में करेंगे। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो पढ़ाया है वो भी कॉपी में लिख दे रहे हैं, तो वो नहीं लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस जो हैं और बुक के क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में करने हैं। बाकी जो वर्क है, जो ये हमने वर्क अभी करके दिखाया ये वाला कॉपी में नहीं करना है, ये वाला वर्क बुक में ही करके रखना है और बुक आपको सबमिट करनी है स्कूल में लाके, ठीक है। चलिए इसको वीडियो को आप पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखिएगा। और ये जो हमने सारे वर्ड्स कैपिटल में लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्या हो सके, दिखाई दे सके कि हर एक जगह हमने क्या लिखा है। क्योंकि अगर हम स्मॉल में लिखते तो कैमरे में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो कैपिटल इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि क्या क्या कौन सा वर्ड क्या लिखा गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।